हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कॉनकैविटी के बारे में जानेंगे। तो कॉनकैविटी जो है दो टाइप की होंगी। ये जो आपको पहला वाला जो ग्राफ दिख रहा है, ये है कॉनकेव अप, ये कॉनकेव अप है। और ये जो दूसरा वाला दिख रहा है ये कॉनकेव डाउन है, दिस इज कॉनकेव डाउन। ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या है, कॉनकेव अप का पता कैसे करेंगे? बाय डेफिनेशन मतलब कैसे पता करेंगे कि ये कॉनकेव अप है? तो कॉनकेव अप के केस में क्या होता है कि हम जितने भी टेंजेंट्स हम ग्राफ पे हम ड्रॉ करते हैं, कर्व पे हम जितने भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो कर्व के बिलो लाई करेगा। जितने भी टेंजेंट्स हो गए वो कर्व के बिलो लाई करेगा। ठीक है। तो इसमें आप बोल सकते हो कि ऑल टेंजेंट्स टू द कर्व लाई बिलो द कर्व। उसी तरह सेकेंड केस जो है कॉनकेव डाउन में, जितने भी आप कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो कर्व के अबव लाई करेगा, वो कर्व के अबव लाई करेगा। ठीक है, जैसा कि आप ग्राफ में यहाँ पे देख रहे हो। तो इसमें आप बोल सकते हो कि ऑल द टेंजेंट्स टू द कर्व लाई अबव द कर्व। अब यहाँ पे कॉनकेव अप वाला जो ग्राफ है, जो कर्व है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक पॉइंट है, मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू सी पॉइंट है। यहाँ पे जो टेंजेंट है ये पैरेलल टू x एक्सिस है, मतलब यहाँ पे जो एफ डैश होगा वो इक्वल टू 0 होगा। इसके पहले ग्राफ जो है डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीजिंग रीजन है, डिक्रीजिंग है, दैट मीन्स एफ डैश जो होगा वो नेगेटिव होगा। और इस एरिया में जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, दैट मीन्स एफ डैश जो होगा वो पॉजिटिव होगा। कॉनकेव अप के केस में जो एफ डबल डैश होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है। कॉनकेव डाउन के केस में क्या है कि ये जो रीजन है यहाँ पे देख रहे हो x इक्वल टू सी पॉइंट, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एफ डैश जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि टेंजेंट जो है पैरेलल टू x एक्सिस है। ठीक है। x इक्वल टू सी के लेफ्ट साइड में ग्राफ जो है इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग नेचर का है, तो एफ डैश ग्रेटर देन 0 होगा। x इक्वल टू सी के राइट साइड में ग्राफ जो है डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, दैट मीन्स एफ डैश जो होगा लेस देन 0 होगा। और कॉनकेव डाउन के केस में एफ डबल डैश एक्स जो होता है वो हमेशा आपका लेस देन 0 होता है, यहाँ भी लेस देन 0 होगा। ठीक है। तो इसको हम चार पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट है कॉनकेव अप डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। कॉनकेव अप और डिक्रीजिंग के केस में क्या होगा कि एफ डैश जो होगा आपका लेस देन 0 होगा, एफ डबल डैश जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। सेकंड जो है कॉनकेव अप एंड इंक्रीजिंग, इस केस में क्या होगा, एफ डैश जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, कॉनकेव अप है दैट मीन्स एफ डबल डैश जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। थर्ड जो केस है कॉनकेव डाउन एंड इंक्रीजिंग, इस केस में क्या होगा, इंक्रीज कर रहा है मतलब एफ डैश जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, और कॉनकेव डाउन है दैट मीन्स एफ डबल डैश जो होगा वो लेस देन 0 होगा। फोर्थ केस है कॉनकेव डाउन एंड डिक्रीजिंग, तो इस केस में क्या होगा, डिक्रीज कर रहा है दैट मीन्स एफ डैश जो होगा लेस देन 0 होगा, कॉनकेव डाउन है दैट मीन्स एफ डबल डैश जो होगा वो लेस देन 0 होगा। ठीक है। तो चलो मैं एक नया ग्राफ बना रहा हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरह से है। तो ये जो आप रीजन देख रहे हो ये आपका कॉनकेव अप है, ये कॉनकेव अप है, कॉनकेव अप। ये जो रीजन आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर ये वाला जो रीजन दिख रहा है ये आपका कॉनकेव डाउन है, क्योंकि यहाँ पे हम जितने भी टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो ग्राफ के ऊपर है, यहाँ पे जितने भी टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफ के नीचे है। दिस इज कॉनकेव डाउन, है ना। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा आएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा आएगा कि टेंजेंट जो है ग्राफ के नीचे से ग्राफ के ऊपर बनना स्टार्ट हो जाएगा।
तो ऐसा जो भी पॉइंट होगा जहाँ पे कॉन्केविटी जो है चेंज हो रहा है, कॉन्केविटी जो है इज चेंज्ड, ऐसे पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कॉन्केव अप के केस में एफ डबल डैश जो होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है, कॉन्केव डाउन के केस में एफ डबल डैश जो होगा वो लेस देन जीरो होगा। तो जाहिर सी बात है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे आपका जो एफ डबल डैश जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। एफ डबल डैश ज़ीरो के इक्वल आने का मतलब ही है कि ग्राफ जो है, जो कर्व है, अपना कॉन्केविटी चेंज कर रहा है, अप से डाउन में जा रहा है या डाउन से अप में जा रहा है। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा बच्चों? पहला तो है कि कॉन्केविटी के बारे में सीखा कि कॉन्केव अप कॉन्केव डाउन दो टाइप की कॉन्केविटी होती है। कॉन्केव अप के केस में क्या होगा, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग टाइप का नेचर हो सकता है, दोनों केसेस में एफ डबल डैश जो होगा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। कॉन्केव डाउन के केस में क्या होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टाइप का नेचर होगा और दोनों केसेस में एफ डबल डैश जो होगा लेस देन ज़ीरो होगा। उसको हमने चार तरह से कैटेगराइज कर लिया। आगे हमने सीखा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में जहाँ पे कॉन्केविटी चेंज होती है और वहाँ पे एफ डबल डैश जो होता है हमेशा ज़ीरो के इक्वल होता है, या फिर और हम बोल सकते हैं कि एफ डबल डैश जो होगा इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। अगर एफ डबल डैश ज़ीरो के इक्वल है मतलब वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, या फिर एफ डबल डैश अगर डिफाइंड नहीं है दैट मीन्स उसको भी हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। हम एक सिंपल सा ग्राफ लेते हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब का। y इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ है बच्चों कुछ इस तरह से दिखता है ना। y इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ है ऐसा दिखेगा, ये x इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट। ठीक है। तो x इक्वल टू ज़ीरो के लेफ्ट साइड में जो है जितने भी आप टेंजेंट्स अगर ड्रॉ करोगे तो ग्राफ के ऊपर दिखेगा। x इक्वल टू ज़ीरो के राइट साइड में जितने भी आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ग्राफ के नीचे दिखेगा। तो ग्राफ के ऊपर का टेंजेंट का बनना क्या होता है, ये कॉन्केव डाउन वाला केस है ना। मतलब यहाँ पे एफ डबल डैश जो होगा लेस देन ज़ीरो होगा। ग्राफ के नीचे टेंजेंट बनने वाला जो केस होगा वो क्या होगा, कॉन्केव अप वाला केस होगा। मतलब यहाँ पे एफ डबल डैश जो होगा वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ठीक है। एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे आते हैं। तो एक्स इक्वल टू ज़ीरो जो है वहाँ पे कॉन्केविटी जो है वो चेंज कर रहा है। तो एक्स इक्वल टू ज़ीरो जो होगा ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको इस वीडियो में बताए हुए जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ईजिली समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स समझने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।